ये तो बहुत चलेगा। हमने देखा, आप भी देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छा बना है। इसका जो फिनिशिंग है वो देश के किसी होटल से, दिल्ली उल्ली के होटल के बराबर ही इसका फिनिशिंग है। बहुत सुंदर बना है। और जैसे हमने कहा अपने भाषण में, ये हमारा क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, उसी विकास का एक निशानी यह भी है। जिस क्षेत्र का विकास होता है वहाँ नए होटल बनते हैं, 5 स्टार होटल बनते हैं, मॉल बनते हैं। ये विकास, आजकल के विकास की निशानी यही है। और विकास ही, इसके साथ ही साथ इस होटल में ही हमको लगता है कि 100-200 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो मनोज जी को बधाई है, हमारे क्षेत्र भी बेहतर है। और सामने आप देख रहे होंगे कि हमारा रोड भी चौड़ीकरण हो रहा है। सर, मेट्रो की बात मन से आपने किया, क्या लगता है भविष्य में? हाँ, एकदम होगा। देखिए, इसमें कहीं कोई रोक नहीं सकता है। एक और लाइन बनना है, 4th लाइन बनेगा, वो बनेगा और उसके बाद यहाँ पर हमारे रैपिड ट्रेन चलेंगे पटना और आरा के बीच में। मैं तो भविष्य यही देखता हूँ। विकास की गति को रफ्तार एकदम पकड़ी हुई है। और जिस तरह से हब सेंटर बन रहा है, एजुकेशन से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर तमाम, अब जाकर अगर देखा जाए तो रहवासी क्षेत्र में होटल लाइन में भी अगर हब सेंटर के तौर पर रखे, तमाम बड़े लोग यहाँ के उद्योगपति से लेकर बाहर के लोग भी भोजपुर पे विशेष ध्यान दिए हैं। तो सर, जिस तरह से हैट्रिक मारने की इस पर आपकी बातें आ रही हैं कि फिर तीसरी बार हैट्रिक होगा, तो क्या भोजपुर में और आपकी तरफ से क्या एक्सटर्नल विकास का क्या कार्य किया जाएगा? तो हमारा विकास का सपना और क्या है? तो हमारे विकास का सपना और ये है कि एक तो हमारा वो सपना अभी बाकी है। बाकी सब हो गया, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हो गया, 4 लेन वगैरह हो गया। 4 लेन हुआ नहीं, एक रिंग रोड हमारा होना है, तो उसका लैंड एक्विजिशन होना है। एक हमारा सपना बाकी है नहर के पक्कीकरण का, ये सपना हमारा बाकी है। और एक डैम बनना है बैराज के बदले में, ये ताकि हमारा जो पानी का सप्लाई है सिंचाई के लिए वो पर्याप्त हो जाए। हर खेत तक बिजली पहुंचाना, ताकि सिंचाई में हम बिजली का इस्तेमाल करें, ये हमारा चल पड़ा, ये तो हो ही जाएगा। उसके बाद शहर के बीच में जो रोड के चौड़ीकरण वगैरह होने हैं, वो एक काम बाकी है। और एक चीज और वो हम देख रहे थे मोटा मोटी, जब अभी जैसे कि गांव के भ्रमण वगैरह किए, अभी भी प्रधानमंत्री आवास योजना के करीब 4 साल 5 साल हो गए, अभी भी हम देखे गांव में गरीबों का एकदम बिल्कुल झोपड़ी, बहुत सारी झोपड़ी है, मिट्टी का घर है। तो इसको और तेजी से हमको इम्प्लीमेंट कराना होगा। योजना रहते हुए किसी का कोई एक छोटे से झोपड़ी में रहना पड़े किसी को, ये सही नहीं। और सर, एक सवाल है आरा नहर को लेकर। लोक आस्था का महापरीक्षा कुछ महीने से बाकी है। नहर का जिस तरह के सौंदर्यीकरण के नाम से कार्य हो रहा है, वो काफी धीमी गति से हो रहा है सर। लोग ये हमने देखा और हमको भी चिंता हुई जो स्थिति है उसकी। तो जा करके हम यहाँ के सिंचाई विभाग से बात करेंगे, जो इसके जो मंत्री हैं संजय झा जी, उनसे बात करेंगे। उन्हीं को कह करके हमने इसको स्वीकृत कराया था। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं सिंचाई विभाग के, उनसे भी हम बात करेंगे और छठ के पहले ये ठीक हो जाए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हमारी शुभकामना हमारे क्षेत्र के लोगों से है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सभी लोग तरक्की करें, यही हमारे। सर, एक सवाल है, आरा रेलवे स्टेशन का विकास हुआ, बहुत सारी ट्रेनों का ठहराव हुआ, मगर लोग सवाल ये करते हैं कि आरा लोकसभा में बिहिया रेलवे स्टेशन है, मनाही रेलवे स्टेशन है, कोइलवर कुल्हड़िया कारी साथ है, इन सब रेलवे स्टेशन का कब विकास हुआ? और बिहिया रेलवे स्टेशन पर जो पहले ट्रेनें रुका करती थी वो भी अब नहीं रुकती है, वहाँ पर ट्रेनों का ठहराव और कब होगा? नहीं, तो बिहिया रेलवे स्टेशन का विकास का भी शिलान्यास उसी दिन हुआ है जिस दिन की आरा रेलवे स्टेशन का विकास का शिलान्यास हुआ। और बिहिया रेलवे स्टेशन पर कुछ विकास का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन सर्वांगीण विकास मतलब कि हमको लगता है कि 20-25 करोड़ के खर्च करके सर्वांगीण विकास बिहिया का वो स्वीकृत हुआ है, तो उसका शिलान्यास भी हो गया, वो बन जाएगा। तो स्टेशन का तो ये विकास बिहिया का हो ही रहा है। पहले भी हमने बिहिया में स्टॉपेज कराया था, श्रमजीवी का स्टॉपेज हम ही ने कराया था। अब हम कुछ और स्टॉपेज कराएंगे, इस प्रयास में हम लगे हुए हैं। ये कोई क्षेत्र हमारा ऐसा नहीं है कि हाँ कोई क्षेत्र छूटा है, हर क्षेत्र का विकास हम चाहते हैं और हर क्षेत्र का विकास होगा। इसी तरह से पीरो के लोग कह रहे थे कि वहाँ पर एक मैदान है, उसका विकास, तो वो भी स्वीकृत हो गया है। उसका डिजाइन भी लोगों ने हमको दिखाया है, वो डिजाइन हमने पास कर दिया है। तो वो जो पड़ाव मैदान है, बड़ा मैदान है, तो उसका विकास पीरो में भी शुरू हो जाएगा। जो छोटे छोटे बाजार हैं
हर बाजार पर हम एक हाई मास्ट लाइट दे रहे हैं, वो भी हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया। तो भाई ये विकास मतलब कि हम हर गांव में योजना दे रहे हैं, और करीब करीब जितने गांव हैं हर गांव को हमने योजना दिया है। आज तक कोई ऐसा सांसद नहीं हुआ होगा या कोई विधायक नहीं हुआ होगा जो कि कह सके कि हमने अपने क्षेत्र के हर गांव को योजना दिया, वो हमने दिया है। सर एक सवाल एम्स वाले के अच्छा, और बिहार में और हाँ, बिहार में और ट्रेन का ठहराव हमारे दिमाग में है। हाँ। कब तक हो जाएगा ठहराव के लिए? तो हमारे हाथ बना तो कल करा देते हैं। पैसेंजर ट्रेन जो होती है, तमाम आप बड़ी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन है साहेब शटल जिसको कहा जाता है, पटना से ग्रेट में जाने के लिए वो सुबह में आती है, वहाँ से लोग, लेकिन आरा स्टेशन आने के बाद लगातार 1 घंटे तक वो विलम्ब से यहाँ पर, क्योंकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनका ठहराव यहाँ पर होता है और जिसे 1 घंटे तक यात्री यहाँ पर रहते हैं। 7:50 का है, लेकिन अगर यहाँ से बिहियां जाने में लगभग 10 बज जाते हैं। इस पर बहुत सा विचार। अच्छा, हम नोट कर लिया, हमारे पदाधिकारी भी नोट कर रहे हैं, तो इसको हम चल के देखेंगे। टाइम हो गया। ये ईश्वर का परम पिता परमेश्वर की कृपा से हम भगवान नारायण का चेला हैं। उन्हीं के कृपा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये जन्मधार हमारे हाथ से लिखा हुआ था, और विद्यालय और कॉलेज चलाने के बाद यही बगल में था, इसको इनॉग्रेशन किया गया और इसको डेवलप किया गया, क्योंकि आवश्यकता थी शहर की आबादी के अनुसार, और भी शहर के अंदर में बहुत बड़ा क्राउड है, तो क्राउड से बाहर और एक नेचुरल वातावरण है जो कि खुला माहौल है यहाँ पर, और आपको पार्किंग वगैरह का समुचित व्यवस्था है। साथ ही 45,000 वर्ग फीट में ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जिसमें अभी जो आपने कार्यक्रम यहाँ हुआ ये 13,000 स्क्वायर फीट है, और इसके ऊपर रूफटॉप है 13,000 स्क्वायर फीट। साथ ही उसमें ऊपर में 1200 स्क्वायर फीट का आपको हॉल है, और जो है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में 10,000 स्क्वायर फीट का हॉल है। तो हमारा है कि हर एक वर्ग, अमीर का भी व्यवस्था है, गरीब के लिए भी व्यवस्था है, क्योंकि हम सामाजिक जीवन में जीने वाले व्यक्ति हैं, तो हमको उस हिसाब से काम करना पड़ता है, उस हिसाब से व्यवस्था को बनाना पड़ता है। उस व्यू से हमने इस व्यवस्था को बनाया है। ये नहीं कि प्योर कमर्शियल व्यवस्था मेरे पास नहीं है। अब विद्यालय में भी आते होंगे तो वहाँ पर भी हमारे बारे में जानते होंगे, वहाँ पर भी हम कोई कमर्शियल बिजनेस के व्यू से हम विद्यालय नहीं खोले। तो इसी तरह से ये भी संस्था जो है हमारा जो है कि कम प्रॉफिट में अच्छा सुविधा देना, अच्छा माहौल देना, ये हमारा प्रथम प्राथमिकता है। हाँ, रेस्टोरेंट है, और आपको 5,000 स्क्वायर फीट का एक एसी हॉल है, और नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में भी 10,000 स्क्वायर फीट का हॉल है। ऊपर में जो है कि रूफटॉप जो बन रहा है उसमें 4 कुर्सी लगेंगे, टेबल लगेंगे, ऊपर से छतरी लगेगा, और ऊपर लाइटिंग वगैरह का सारा व्यवस्था रहेगा कि आपको नज़ारा आएगा। आरा बक्सर रोड को भी जोड़ रहा है ये 4 लेन, और माननीय RK सिंह ने भोजपुर जिला को बहुत बड़ा सौगात दिया। 4 लेन से हम लोग को जमीन जोड़ने का काम किए, तो विकास हुआ है, तो उसमें हम लोग भी सहयोगी बने हैं। हाँ, होटल के उद्घाटन किए, विकास पुरुष है। उन्होंने 70 वर्ष शाहाबाद में ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ जो उन्होंने काम जो करके दिखाया 10 साल में, वो काबिले तारीफ है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और आपको इस जिला को जो उन्होंने देने का काम किया, 2 4 लेन देने का काम किया, रिंग रोड देने का काम किया, हर एक विकास के प्रति बहुत तत्पर व्यक्ति है। बिहार में इनके और भी बहुत सा सांसद है, पूरे 40 सांसद है लोग, मगर बिहार में जो इन्होंने काम करके दिखाया, अभी आपको बिहार में और कोई सांसद ने नहीं दिखाने का काम किया। सर, इस होटल से कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? कम से कम 100 आदमी का रोजगार क्रिएट हुआ इस होटल व्यवसाय से। और हमारा मेन यही सोच होता है कि यही समाज ने दिया है, यही समाज ने आपको हमको आगे में बढ़ाया है, तो ये काम है कि समाज को भी कुछ दे किसी न किसी रूप में। तो रोजगार सृजन का काम हमने करने का काम किया है, यही हमारा मेन व्यू है।
मैं अरविंद सिंह उर्फ दीना सिंह, एक्स अध्यक्ष नारायणपुर पंचायत सह सामाजिक कार्यकर्ता की तरफ से तमाम भोजपुर वासियों एवं नारायणपुर पंचायत के जनता को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं गोवर्धन पूजा के बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी लोग इन सभी पर्वों को हर्षोल्लास के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। धन्यवाद।